नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, शास्त्रों के कुछ महत्वपूर्ण अनमोल वचन। दोस्तों, इन 6 कारणों से मनुष्य की आयु हो जाती है कम। आप भी रखें विशेष ध्यान। कौन से कारणों से, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वेदों में बताया गया है कि कलयुग में इंसान की आयु कम से कम 100 वर्ष की होती है, लेकिन फिर भी लोग कम उम्र में ही परलोक चले जाते हैं। इसी स्थिति का वर्णन महाभारत काल में धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर से किया था। धृतराष्ट्र ने था कि आखिर किन कारणों की वजह से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। इस पर विदुर जी ने उनको 6 कारण बताए थे। इन्हीं कारणों की वजह से मनुष्य अपनी पूर्ण आयु नहीं जी पाता और उसकी आयु में कमी हो जाती है। यानी ईश्वर के द्वारा दी गई आयु को भी मनुष्य अपने कर्मों की वजह से भोग नहीं पाता। सत्कर्मों से मनुष्य अपनी आयु को बढ़ा सकता है और अपने कर्मों की वजह से असमय मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। आइए जानते हैं विदुर जी ने कौन से कारण बताए जिससे मनुष्य की आयु कम हो जाती है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो देखना पसंद है तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। अभिमान से भरा हुआ इंसान। दोस्तों, श्लोक के माध्यम से विदुर जी ने बताया है कि अभिमान मनुष्य की आयु को हर लेता है। दूसरों में दोष और अपने में गुण देखने व्यक्ति अभिमान का शिकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को बलवान, विद्वान, बुद्धिमान और साधक तथा त्यागी मानने लगता है। उसको लगता है कि उससे अच्छा इस धरती पर कोई नहीं और वह खुद को सर्वेसर्वा समझने लगता है। इसी अभिमान के शिकार के चलते मनुष्य अपनी आयु को कम कर लेता है और अभिमान की वजह से मनुष्य शीघ्र ही अपनी स्थिति से विचलित तथा पतित हो जाता है। ऐसे मनुष्य को भ्रष्ट होने में ज्यादा देर नहीं लगती और जो व्यक्ति हमेशा अपनी प्रशंसा करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को दुनिया कभी पसंद नहीं करती। अधिक बोलने से होता है या नुकसान। दोस्तों, इस श्लोक में विदुर जी ने आगे बताया कि अधिक बोलने वाला व्यक्ति व्यर्थ की बातें अधिक करता है, अधिक बोलने में इतना व्यस्त हो जाता है और सत्य का पूरी तरह नहीं बोल पाता। ऐसी बातें कर कर बैठता है जिसका परिणाम बुरा होता है। ऐसे व्यक्ति की आयु और बुद्धि दोनों ही धीरे धीरे कम होने लगती हैं। साथ ही उस व्यक्ति की बातों का भी पर कोई असर नहीं होता, और क्योंकि वह इस आदत की वजह से अपना सम्मान भी खो देता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी आदत से छुटकारा पाने के लिए अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करने का नियम बना लेना चाहिए। दोस्तों, इससे उसको दोहरा लाभ होगा। ऋषि मुनियों की आयु इसीलिए लंबी होती है कि वह कम बोलते हैं। परिवार के लिए कष्टदायक होता है ऐसा व्यक्ति कैसा? समाज और परिवार में सुख शांति के लिए मनुष्य के अंदर समर्पण और त्याग की भावना होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में त्याग की भावना नहीं होती है, उसकी आयु लगातार कम होती रहती है। साथ ही सांसारिक सुखों, भोग मनुष्य की आयु को काटते हैं। त्याग के अभाव के कारण ही रावण, दुर्योधन आदि का पतन हुआ था। जो इंसान त्याग करता है वह अपना जीवन न केवल शांति से व्यतीत करता है, बल्कि उसकी आयु में भी वृद्धि होती है। हर मनुष्य को याद रखना चाहिए कि इस संसार में कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को सुख देने के लिए आए हैं। व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, उसी को लेकर कार्य करता है, वो समाज में सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता। वहीं जो व्यक्ति त्याग की भावना रखता है, समाज में हमेशा उसका सम्मान होता है। साथ ही हर कोई इसकी मदद के लिए तैयार रहता है। नरक का द्वार मानी जाती है हर चीज। दोस्तों, महात्मा बिंदु कहते हैं कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और क्रोध में आकर व्यक्ति कभी कभी ऐसे फैसले लेता है जिसके लिए उसको बाद में केवल पछताना पड़ता है। क्रोध करने इंसान न केवल अपना अहित करता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी दिल दुखाता है, जिसकी वजह से इंसान अपनी आयु को कम कर बैठता है।
क्योंकि ऐसे इंसान के साथ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं रहता। क्रोध करने वाले इंसान को भविष्य में हमेशा बुरे परिणाम झेलने ही पड़ते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, जिस व्यक्ति ने क्रोध को पूर्णतया जीत लिया हो वह मनुष्य इस लोभ में योगी है, और वही सभी सुख का है। वही क्रोध को नर्क का द्वार बताया गया है। जो व्यक्ति कितने भी अच्छे कर्म क्यों न कर ले, लेकिन क्रोध बहुत अधिक करता है, तो केवल वही चीज उसके नर्क पहुंचाने में सामर्थ्य है। समाज में कलंकित होता है ऐसा व्यक्ति कैसा। दोस्तों, स्वार्थ सभी अनर्थों का मूल्य है। स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए बड़े से बड़े पाप करने में सामर्थ्य होता है, और उसमें किसी भी तरह की लोकलाज की भावना नहीं रहती। इसी स्वार्थ के चलते आज चारों तरफ की वृद्धि और घोर अशांति छाई हुई है। हमेशा दूसरों की खुशी को देखने और उनसे जलने वाला व्यक्ति अपनी आयु को कम करता है, क्योंकि वह कब और क्या कर जाए इसके बारे में किसी को पता नहीं रहता। ऐसे कई पात्र महाभारत काल में हुए हैं, उनकी यही भावना पतन का कारण बनी थी। इसलिए इंसान को स्वार्थ भावना से बचना चाहिए और स्वार्थ को खत्म करने के लिए दूसरों के सुख में सुखी और दुख में दुखी होने का अभ्यास चाहिए। स्वार्थी इंसान किसी को भी धोखा दे सकता है, इसलिए उस पर कोई भरोसा भी नहीं करता। महात्मा विदुरांत में कहते हैं कि मित्र को धोखा देने वाले इंसान को शास्त्रों में अधम कहा गया है। ऐसे मनुष्य की निंदा हर लोक में होती है और सभी करते हैं। मनुष्य जीवन में मित्रों का बहुत महत्व है। सच्चा मित्र मनुष्य के जीवन मार्ग का एक आश्रय है। मित्रता से एक नई शक्ति का निर्माण होता है, जिससे शत्रुओं को भी भय लगता है। मित्रों कई महापुरुषों को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा और सहायता दी। पतन की ओर अग्रसर होते हुए कई इंसानों का उत्थान मित्रों ने ही किया, लेकिन जो मित्रों को धोखा देते हैं वह कभी सुखी जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। उनकी आयु भी कम हो जाती है। कई ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने परिजनों को नहीं बता पाते। उन बातों को मित्रों को बताने में परेशानी नहीं होती। मित्र जीवन का वह रास्ता होते हैं जिनसे हर समस्या का अंत होता है। काल में कई ऐसे मित्र हैं जिनकी मित्रता का आज भी वर्णन मिलता है, जिनमें कृष्ण, अर्जुन, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता भी शामिल है। तो ये थे दोस्तों विदुर जी के कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचार जो कि मनुष्य की आयु को कम करते हैं। आप भी विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ एक इसी प्रकार के नई इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।